मुगल साम्राज्य की शान शौकत से परे भारत का इतिहास कई अन्य शानदार साम्राज्यों से सजी एक रंगीन बुनावट है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय तटों तक इस उपमहाद्वीप ने कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है, जिनमें से प्रत्येक ने इस भूमि और यहाँ के लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज हम समय के साथ एक यात्रा पर निकलते हैं, कुछ ऐसे कम प्रसिद्ध लेकिन उतने ही दुर्जय राजवंशों का पता लगाने के लिए जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया। हम उनकी कहानियों, उनकी उपलब्धियों और उनकी स्थायी विरासतों का पता लगाएंगे जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। हमारी यात्रा भारत के दक्षिणी छोर से शुरू होती है, जहां चोल वंश ने अभूतपूर्व समुद्री शक्ति का साम्राज्य स्थापित किया था। अपनी राजधानी तंजावुर से चोलों ने दक्षिण भारत और श्रीलंका के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन किया। उनकी कहानी महत्वाकांक्षी विजयों, समुद्री प्रभुत्व और कला और वास्तुकला के उत्कर्ष की कहानी है। चोल अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जहाज व्यापार और राजनयिक संबंध स्थापित करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। उन्होंने भव्य मंदिरों, जटिल मूर्तियों का निर्माण किया और साहित्य को संरक्षण दिया, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। दक्षिण पूर्वी तट पर पांड्य वंश का उदय हुआ। उनका शासन आर्थिक समृद्धि और तमिल साहित्य के स्वर्ण युग का प्रतीक है। पांड्य चतुर व्यापारी थे। उनके बंदरगाह हिंद महासागर के व्यापारियों से भरे रहते थे, जो मसाले, कपड़ा और कीमती पत्थर लाते थे। लेकिन उनकी विरासत वाणिज्य से कहीं आगे तक फैली हुई है। पांड्य कला, विशेष रूप से साहित्य के महान संरक्षक थे और उनके शासनकाल में तमिल संगम साहित्य का विकास हुआ, प्राचीन कविताओं और ग्रंथों का एक संग्रह जिसका आज भी सम्मान किया जाता है। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी कोने में अहोम वंश मजबूती से खड़ा था। 6 शताब्दियों से अधिक समय तक मुगल विस्तार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक। अहोम अपनी अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, जो स्वदेशी परंपराओं और नवीन प्रथाओं का मिश्रण थी। वे कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बार-बार मुगल प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अहोम कला के संरक्षक भी थे, विशेष रूप से अपनी विशिष्ट वास्तुकला और जटिल धातु शिल्प के लिए जाने जाते थे। दक्कन के पठार में चालुक्य वंश ने अपने स्थापत्य चमत्कारों से इस भूमि पर अपनी छाप छोड़ी। चालुक्य विपुल निर्माता थे। उनके शासनकाल में भव्य मंदिरों और जटिल गुफा परिसरों का निर्माण हुआ। उनकी सबसे स्थायी विरासतों में बादामी, ऐहोल और पट्टदकल के रॉक कट मंदिर हैं, जो भारत में मंदिर वास्तुकला के विकास को दर्शाते हैं। जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजे ये मंदिर चालुक्यों के कला के संरक्षण और उनकी स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण हैं। आगे दक्षिण में पल्लव वंश ने द्रविड़ वास्तुकला और समुद्री व्यापार के स्वर्ण युग की शुरुआत की। पल्लव अपनी उत्कृष्ट मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे, विशेष रूप से महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ग्रेनाइट के पत्थरों से तराशे गए ये मंदिर पल्लवों की कलात्मक प्रतिभा और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। पल्लव सक्रिय नाविक भी थे। उनके जहाज दक्षिण पूर्व एशिया जाते थे, व्यापार संबंध स्थापित करते थे और भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रसार करते थे। भारत के साम्राज्यों का कोई भी अन्वेषण गुप्त वंश का उल्लेख किए बिना अधूरा होगा। एक ऐसा काल जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तों ने शांति, समृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति का युग लाया। उनके शासन में कला, विज्ञान, साहित्य और गणित फला फूला। गुप्त विद्या के संरक्षक थे। उनके दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से भरे हुए थे। मध्य भारत में चंदेल वंश ने पत्थरों में उकेरी गई विरासत छोड़ी। भव्य खजुराहो स्मारक समूह, ये मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। चंदेलों के कला के संरक्षण और उनके स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। खजुराहो के मंदिर, जबकि अक्सर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं, जीवन को उसके सभी रूपों में एक उत्सव है। हमारी यात्रा सातवाहन वंश के साथ समाप्त होती है, जो सामाजिक सद्भाव
और व्यापक व्यापार नेटवर्क की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। सातवाहनों ने मध्य और दक्षिण भारत में एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया, स्थिरता और समृद्धि के दौर को बढ़ावा दिया। वे कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में कई बौद्ध स्तूपों और मठों का निर्माण हुआ। सातवाहन व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में भी सहायक थे। उनका साम्राज्य भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों से घिरा हुआ था। जैसे ही हम भारत के भूले हुए साम्राज्यों के इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें इतिहास की उस समृद्ध टेपेस्ट्री की याद आती है जिसने इस भूमि को आकार दिया है। ये साम्राज्य प्रत्येक अपनी अनूठी विरासत के साथ भारत के समृद्ध ऐतिहासिक आख्यान के पूर्ण स्पेक्ट्रम को समझने के लिए अभिन्न हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल एक रैखिक कथा नहीं है, बल्कि परस्पर जुड़ी कहानियों का एक जटिल जाल है। प्रत्येक अन्वेषण और प्रशंसा के योग्य है। आइए हम उन विविध इतिहासों का पता लगाना और उनकी सराहना करना जारी रखें जिन्हें हमारी पाठ्य पुस्तकों ने अनदेखा किया होगा।